नमस्कार, स्टेट क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके हर गलियों की खबर हमारे साथ जुड़े रहें स्टेट क्राइम न्यूज के साथ। आइए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। तो क्या पुलवामा अटैक बीजेपी ने करवाया था? तो क्या सरकार को पता था कि पुलवामा में अटैक होने वाला है? तो क्या सरकार ने जानबूझकर पुलवामा अटैक होने दिया था ताकि 2019 का चुनाव जीत सके? 4 साल से जिन सवालों का जवाब लोग जानना चाहते थे, उन सारे सवालों का जवाब कल मिल गया और जवाब ऐसा मिला कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी से मिलकर ऐसे ऐसे खुलासे किए जो आज से पहले कभी सामने नहीं आए थे। दरअसल 14 अक्टूबर को राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू लिया था। ये इंटरव्यू कल राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा अटैक पर कई सवाल पूछे। इन्हीं सवालों का सत्यपाल मलिक ने ऐसा ऐसा जवाब दिया कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिर राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा अटैक के बारे में क्या क्या सवाल पूछे और सत्यपाल मलिक ने इस अटैक के बारे में क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे किए, आइए सब कुछ बताते हैं। दरअसल इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने पहले तो सत्यपाल मलिक के सियासी कैरियर के बारे में जाना। इसके बाद राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछा कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ था। इस पर सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया, मैं ये तो नहीं कहता कि ये अटैक बीजेपी ने करवाया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर सरकार चाहती तो इस अटैक को रोक सकती थी। इस अटैक में पूरी तरीके से सरकार की गलती थी। इस पर राहुल गांधी ने फिर से सवाल पूछा कि सरकार कैसे इस अटैक को रोक सकती थी। इस सवाल का जवाब देते हुए सत्यपाल मलिक ने जो बातें बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी और 4 साल से जो पुलवामा अटैक गुत्थी बनी हुई थी उसके बारे में सब कुछ खुलासा हो गया। दरअसल सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को अच्छे से समझाते हुए कहा कि पहले तो भारत सरकार ने सीआरपीएफ के उस लेटर को 4 महीने रोक कर रखा जिसमें सुरक्षित यात्रा के लिए 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे और 4 महीने लेटर रोकने के बाद भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया, जिसके बाद मजबूरन सीआरपीएफ को सड़क से यात्रा करना पड़ा। लेकिन इस सड़क यात्रा में भी भारत सरकार ने ऐसी ऐसी गलती की थी जो माफी के लायक नहीं है। उन्होंने बताया, जब मैं हादसे के बाद घटनास्थल पर गया तो जो देखा वो विश्वास करने लायक नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सरकार से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, वो भी इतने संवेदनशील इलाके में। इसलिए मैंने तुरंत प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा इस घटना के लिए पूरी तरीके से हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें जो भी दोषी हैं उन पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाए। इस पर मुझे प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहो और कहीं भी ये बातें दोहराना मत कि सरकार की गलती है, हम सब कुछ देख लेंगे। सत्यपाल मलिक ने इसी इंटरव्यू में आगे बताया कि जब मैं घटनास्थल पर गया तो देखा कि जो 10 किलोमीटर की रोड है जिससे सीआरपीएफ गुजर रही थी उसको ना तो सैनिटाइज किया गया था ना ही सिविलियन को रोका गया था। जबकि जम्मू कश्मीर में होता यह है कि जब भी कोई सुरक्षा बल की टुकड़ी यात्रा करती है तो पहले जो लिंक रोड है उनको सैनिटाइज किया जाता है, यानी लिंक रोड को ब्लॉक किया जाता है और सिविलियन को यात्रा करने से तब तक रोका जाता है जब तक सुरक्षा बल की टुकड़ी उस रास्ते से गुजर ना जाए। और पुलवामा अटैक के समय इन दोनों बातों का ख्याल नहीं रखा गया था, ना तो लिंक रोड को ब्लॉक किया गया था ना ही सिविलियन को रोका गया था। यही देखने के बाद मैंने तुरंत प्रधानमंत्री को फोन किया और प्रधानमंत्री से सत्यपाल मलिक की क्या क्या बातें हुई वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब सत्यपाल मलिक के इस खुलासे से 2 सवाल उठता है। पहला, सीआरपीएफ के चिट्ठी को 4 महीने तक क्यों रोका गया? और अगर सत्यपाल मलिक की माने तो जब सीआरपीएफ ने उस चिट्ठी में क्लियरली लिख दिया था कि सड़क से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, आतंकी हमला हो सकता है, इसके बाद भी सरकार ने एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए? अब दूसरा सवाल सुनिए, अगर एयरक्राफ्ट नहीं भी दिए तो जब सीआरपीएफ की टुकड़ी सड़क मार्ग से जा रही थी फिर इतनी लापरवाही कैसे की गई कि ना तो लिंक रोड को ब्लॉक किया गया ना ही सिविलियन को रोका गया? क्या सरकार चाहती ही नहीं थी कि सीआरपीएफ अपने स्थान तक सुरक्षित पहुंचे? क्योंकि सत्यपाल मलिक के इन खुलासों से तो यही प्रतीत होता है कि सरकार की सचमुच में इस घटना में घोर लापरवाही है। बाकी आपको इन खुलासों पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज